हम इंसानों की सबसे बड़ी खूबी होती है इमेजिनेशन की, कल्पना करने की। हम सब जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, अलग अलग लेवल पर कल्पनाएं कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को, और उसी के दम पर हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चाहे वो ट्राइबल से लेकर आज सिटीज़ बनाने तक का सफ़र हो, ये सब इसी वजह से हो पाया है क्योंकि हम सब लोग इमेजिन कर सकते थे। इसी के दम पर हमने मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन करा है, बल्ब बने हैं, हाउस बने हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बने हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को आसान भी बनाया है। पर उसी के साथ साथ इस इमेजिनेशंस की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि हम लोग ऐसी कल्पनाएं भी कर सकते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। चाहे वो भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स शुरू हुए हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो उनको सुनने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि जब वो इन लोगों की बातों को सुनते हैं उन्हें लगता है कि ये बातें बिल्कुल ही साइंटिफिक हैं, और जब उनको वो अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वैसे रिजल्ट उनको देखने को नहीं मिलते। उनके अंदर ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि या तो वो जो बता रहा है वो गलत है, या फिर हम ही सही से इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लोग इस तरह से एक द्वंद में, कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस कॉन्सेप्ट की सारी जो जानकारी है, जो इस कॉन्सेप्ट में इलॉजिकल पॉइंट्स हैं, तर्कहीन बातें हैं, वो सारी की सारी आपको क्लियर हो जाएंगी, और आप इस वीडियो के एंड तक एक फाइनल कंक्लूजन में पहुंच पाओगे कि क्यों ये जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता, क्यों ये कॉन्सेप्ट जो है अनसाइंटिफिक है, अनप्रैक्टिकल है और टोटली सेंसलेस कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपली मीनिंग ये होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होने लगता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, और दूसरी ओर अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होगा। कोई इंसान इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बीमार हो जाता है तो उसका मतलब है उसने ऐसा सोचा था, और वही दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कामयाब हो जाता है, उसके पास बहुत सारे संसाधन इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब इस वजह से है क्योंकि उसने पॉजिटिव सोचा था। और दूसरी ओर तो किसी के पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब है उसने ऐसा ही सोचा था। अब ये बात सुनने में तो लगेगा वाओ क्या बात है, इससे हमें कंट्रोल मिलेगा कि अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना ही तो है। ये बात हमें एक तरह का हौसला देती है, कॉन्फिडेंस देती है इस बात का कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं बिना किसी बाहरी बदलाव के, बिना किसी के साथ रिबेल करे, सिस्टम से लड़े। हम सिंपली अपनी कल्पनाओं को ठीक करके, अपनी इमेजिनेशन को ठीक करके, अपनी इच्छाओं को, डिजायर को पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से लोग इन बातों में फंसते जाते हैं, क्योंकि ऐसा लोग चाहते भी हैं कि उनकी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, जो डिजायर्स उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही, वो पूरी हो जाएंगी, और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये इस कॉन्सेप्ट से पूरी हो जाने का दावा किया जाता है। पर अगर हम इसको तर्क की कसौटी में कसें तो ये बात सुनने में एक बार के लिए लॉजिकल लगती है कि अगर हम सही से सोचें तो हमारी जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी। पर वही अगर हम इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हमें बहुत ही दूसरा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी इंसान, इतनी कॉमन सेंस तो सब में होती है कि अपने बारे में बुरा नहीं सोचेगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे साथ बुरा हो जाए। हर एक इंसान अपने साथ बढ़िया से बढ़िया कैसे हो जाए इसके बारे में ही पूरा से पूरे दिन एफर्ट करता रहता है। एक बच्चा भी कभी ये नहीं सोचता कि उसे खिलौने ना मिले, वो हमेशा ही सोचता रहता है कि कैसे वो क्या करे ऐसा उसके पेरेंट्स उसके टॉयज, खिलौने उसको लाकर दे दें। एक जो भिखारी होता है वो पूरा दिन इसके बारे में ही सोचता है कैसे उसको रोटी मिल जाए, पर फिर भी लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। यहाँ तक कि जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी इस बात को देखा होगा कि जब वो सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी इच्छाओं के बारे में, तो ज़रूरी नहीं है उनकी वो डिज़ायर्स पूरी हो जाती होंगी।
क्योंकि आज के टाइम पे जो इच्छाएं पूरी होना ना पूरी होना इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं। पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें तो आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। पर सोचिए कोई लड़की है जिसके साथ कुछ लड़कों ने बुरा बिहेवियर कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है उस लड़की ने इसके बारे में ऐसा सोचा था इसलिए ऐसा हो गया उसके साथ? अगर कोई इंसान, कोई बच्चा जन्म से ही कैंसर जैसी बीमारी लेके पैदा होता है, तो क्या इसका मतलब ये है उस बच्चे ने इसके बारे में सोचा था? जबकि वो बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, जैसे ही पैदा हुआ उसको कैंसर मिल गया, पर ऐसा तो उसने सोचा नहीं था। कोई इंसान के पास घर नहीं है, वो रोड पे इतनी ठंड में सोते रहते हैं, तो क्या वैसा सोचते हैं? ऐसा भी नहीं है। कोई इंसान ऐसा क्यों सोचेगा? पर लोग ऐसे उनसे क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो इस कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं। और आप ये भी जानिए, सबसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पहले से चलते आ रही हैं, ये आज की पैदाइश नहीं है। अलग अलग विचारधाराओं में इसका जिक्र मिलता है, क्योंकि हमेशा से ये बात सुनने में बहुत ही आसान लगती थी कि हम अगर अपने दिमाग में को बदल लें, हम अगर अपने कल्पनाओं को बदल लें तो हमारे लिए लाइफ आसान हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्यों इतने लोग लगातार एफर्ट करते रहते? क्यों इतने दंगे होते, लोग रिबेल करते, सिस्टम को चैलेंज करते, हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाते, हम ऐसा समाज बनाते, इतने इन्वेंशन करते? ये सब क्यों करते अगर सोचने से ही सब कुछ मिल जाता? पर ऐसा होता नहीं है। पर इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि फिर लोग इसमें यकीन करने क्यों लगते हैं। देखिए होता क्या है कि सोचिए दो इंसान हैं, एक इंसान है उसको कोई जॉब चाहिए तो दूसरे इंसान को भी वो जॉब चाहिए। एक इंसान को वो जॉब मिल जाती है और दूसरे को वो जॉब नहीं मिल पाती, और सोचा जाता है इसका कारण क्या था। तो कुछ लोग इसका कारण ऐसा मान लेते हैं कि देखिए वो इंसान ने पॉजिटिव सोचा और दूसरे इंसान ने नेगेटिव सोचा। एक इंसान सोचिएगा डरता है इंटरव्यू देने से कि मुझे कहीं सिलेक्शन में नहीं हो पाई तो क्या होगा, तो दूसरे इंसान को इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पीछे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हो, उसका अपना बिजनेस सेट हो, उसकी इतनी इनसिक्योरिटी ना हो। तो दूसरे इंसान को इनसिक्योरिटी होगी तो इसलिए वो उसके अंदर डर पैदा होता होगा कि मैं फेल ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऐसे थॉट्स भी आते होंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो उन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि देखिए इस इंसान ने नेगेटिव सोचा इसलिए फेल हो गया, और दूसरे इंसान ने पॉजिटिव सोचा इसलिए वो पास हो गया। पर कभी लोग इस बात पे जोर नहीं देते हैं कि ये जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो किस आधार पर सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कोई बच्चा है, उसने आज होमवर्क नहीं करा, तो अगले दिन उसको इस बात का पता है कि मुझे टीचर मारेगी। उसने ये जो सोच रहा है कि मुझे कल मार पड़ेगी, वो किस आधार पे सोच रहा है? वो इस आधार पे सोच रहा है क्योंकि उसको इससे पहले मार पड़ी होगी या फिर उसने किसी को मार खाते देखा होगा, उसी आधार पे सोच रहा है। पर लोगों को जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं उनको लगेगा देखो इस बच्चे ने ऐसा सोचा कि उसको अगले दिन मार पड़ेगी इसलिए उसको अगले दिन मार पड़ी। पर ऐसी ये पूरी पिक्चर नहीं है। पूरी पिक्चर ये है कि उस बच्चे को पहले भी मार पड़ती रही है या फिर उसने किसी को मार खाते देखा है, इस वजह से उसको पता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं करा तो मुझे कल भी मार पड़ेगी। इस वजह से लोग ऐसे आधार निकालने लगते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि ये विक्टिम को ही ब्लेम करती है। सबसे ज्यादा इस कॉन्सेप्ट से जो विक्टिम ब्लेमिंग है उसको प्रमोशन मिलती है। सोचिए कोई इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन नहीं रखता, तो जब भी किसी गरीब इंसान को देखेगा तो उसको सोचेगा कि ये सिस्टम की गलती है, इस इंसान के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। पर वही दूसरा इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखता है वो सोचेगा कि ये इंसान इसलिए गरीब है क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा था। वो इसकी गलती किसी और के लिए नहीं मानेगा कि कोई गरीब इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिस्टम की गलती है, वो मानेगा इस इंसान की ही तो गलती है। और इस तरह से लोगों के अंदर जो पहले से ही दुखी हैं, अपनी
प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हीं को इसका जो कारण मान लिया जाता है। इस तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सर्कल है वो चलता रहता है। इसमें मजेदार बात यह है, जो लोग इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है, तो फिर भी वो लोगों को ये सब बताते क्यों हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है मजबूरी, कि लोगों के पास आज के टाइम पे पहली बात तो इतनी जॉब्स नहीं है कि जहाँ पे वो अच्छे तरीके से पैसे अर्न कर पाएं, जहाँ पे वो अच्छे से सरवाइव कर पाएं। तो लोग ऐसी बातें लोगों को बताने लगते हैं जो वो जानते हैं ठीक भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंसान कभी झूठ नहीं बोलता जब तक उसको झूठ बोलने में फायदा नहीं दिखता। और आज के टाइम पे हम जानते हैं कैसी इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, लोगों को अपने फायदे के लिए ये सब करना पड़ता है। और इसका सोल्यूशन फिर क्या निकल कर आएगा? इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक सिस्टम हम ऐसा नहीं डिजाइन कर लेते, बना लेते जो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करता, तब तक जो बताने वाले हैं वो भी लोगों को गुमराह करते रहेंगे, और जो दूसरे लोग हैं जिनकी जरूरतें वैसे भी पूरी नहीं हो रही वो इन सब बातों में आते रहेंगे। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो होते हैं लोगों को होप देते हैं, उम्मीद देते हैं। जब लोगों की जरूरतें अपने आप ही सिस्टम से पूरी होती जाएंगी, तब कोई भी इंसान इन सब कल्पनाओं में जिनका कोई सिर पैर नहीं होता उस पर यकीन नहीं रखेंगे। और जो लोग मजबूरी में लोगों को ऐसी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं वो भी नहीं देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है मैं जो बताना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। बाकी आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।